Good morning, everyone. Myself Safia, teaching in National Academy High School, and I am here to teach you the subject history. So, let us start with the chapter 11, that is the national movement 1870s to 1947. Okay? So, let's start the national movement. नेशनल क्या होता है? राष्ट्र. एंड मूवमेंट क्या होता है? आंदोलन. कि राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई, कौन कौन से जो लीडर्स थे उन्होंने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और कैसे इन मूवमेंट्स के थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. ओके. मूवमेंट. मूवमेंट वर्ड सुन के सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये अराइज होता है कि आखिर मूवमेंट क्यों चलानी है, मूवमेंट चलाने की वजह क्या है. 1870s में लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा था कि लोगों को लगा हमें मूवमेंट स्टार्ट करनी है. ठीक है. लोगों के अंदर कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग अराइज हुई. नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद, फीलिंग ऑफ वननेस. सबसे पहले हम ये देखेंगे. ठीक है. जैसे कि आप सबको पता है, जो ब्रिटिशर्स हैं बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. ठीक है. जब ब्रिटिशर्स फर्स्ट टाइम इंडिया पे एंटर हुए थे ना, इंडिया में एंटर हुए थे, तो वो रूल करने के लिए एंटर नहीं हुए थे, वो व्यापार करने के लिए एंटर हुए थे, वो ट्रेड करने के लिए एंटर हुए थे. ठीक है. उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्रेम की इंडिया में, देन अपनी गवर्नमेंट बना दी. एंड गवर्नमेंट बनाने के बाद जो लॉज थे, कानून थे, उनमें चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. एजुकेशन सिस्टम था जो उस टाइम का, उसमें चेंज लाना स्टार्ट कर दिया. जो पोर किसान थे, जो गरीब किसान थे, उनकी क्रॉप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया. पीजेंट्स की लैंड, पीजेंट्स होते हैं फार्मर्स, उनकी लैंड पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. सॉल्ट पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया. ओवरऑल अगर हम कहें तो इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया था. ठीक है. और इस सब का जो असर था कहाँ देखने को मिल रहा था? जो इंडिया की ग्रोथ थी, ओवरऑल पूरी ग्रोथ पे जो इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही थी, वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी. इंडिया की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फॉल हो रही थी. तो जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो परेशान हो गए थे. एंड ब्रिटिशर्स से परेशान होके इंडियंस ने 1857 में क्या किया? रिवॉल्ट किया. रिवॉल्ट होता है विद्रोह. ठीक है. पर दुख की बात ये है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो इंडियंस हार गई, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास ज़्यादा एमिशंस थे, आर्म्स थे. आर्म्स होते हैं हथियार. ठीक है. रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. इंडियंस रिवॉल्ट ऑफ 1857 हार गए, पर उनका जो रिवॉल्ट थी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला. ठीक है. रिवॉल्ट के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियंस पे. उस रिवॉल्ट के बाद इंडियंस के मन में भावना जागी कि हाँ, हम जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री हमारी है, वहाँ के रिसोर्सेज हमारे हैं, हमें यूज़ करने हैं, हम ब्रिटिशर्स को क्यों एक्सप्लॉइट करने दें, क्यों ख़त्म करने दें. ठीक है. तो यही वजह रही जो लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग अराइज हुई. लोगों के मन में ये फीलिंग आई कि हमें मूवमेंट चलानी है और देश को आज़ाद कराना है, अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करना है और ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी चाहिए. ओके. So let's start with the first paragraph. The emergence of nationalism. Emergence होता है rise. ठीक है. rise, RISE. एंड नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद, फीलिंग ऑफ वननेस. ओके. कि राष्ट्रवाद की फीलिंग तो लोगों के मन में आई, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, जो इंडियंस थे उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए. ओके. The British conquest and its impact led the people to think about their own country resources. Conquest. Underline the word conquest. Conquest होता है जीत. जो ब्रिटिशर्स की रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जीत हुई, इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन पीपल के ऊपर ये देखने को मिला कि उनको अपनी कंट्री के बारे में समझना, उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में समझना स्टार्ट किया. ये स्टार्ट किया सोचना कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे हैं, हमें भी इक्वली यूज़ करने चाहिए. ठीक है. They realized that India represented its people belonging to irrespective of class, color, creed, language and gender. उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करे, जो इंडिया की लोगों की जो डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करे, डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाए, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, कलर का हो, क्रीड का हो, लैंग्वेज का हो या जेंडर का हो.
द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम। जो कंट्री है, कंट्री के रिसोर्सेज हैं या सिस्टम्स हैं, वो सबके लिए क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं होने चाहिए, वो इंडियंस के लिए भी इक्वल होने चाहिए। ओके, they aware that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people। वो अवेयर होना स्टार्ट हो गए कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस को अपना गुलाम बना रहे हैं, जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं उन पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनके मन में ये आया कि हमें पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करनी चाहिए, हमें सभा बनानी चाहिए जो इंडियन पीपल के हित में बोले, ठीक है, जो उनके पक्ष में बोले। जैसे उन्होंने कहा था यहाँ कि उनको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। सो पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। इसी पे विचार हुआ तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुई। कब फॉर्म हुई, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। कौन सा पीरियड कवर किया उन्होंने, कौन सा ईयर, 1860s to 1899 के बीच में पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म की गई, ठीक है। जो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो इंडियंस थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जैसे लॉयर्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इन एसोसिएशंस में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद मीटिंग करने के बाद उन्होंने सभा फॉर्म की, ठीक है, एसोसिएशंस फॉर्म किया। द इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा। जो फर्स्ट थी वो कौन सी थी, पूना सार्वजनिक सभा, जो कहाँ वर्क कर रही थी, पूना में। सार्वजनिक, सर्व क्या होता है, अंजनिक। सार्वजनिक जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, सर्व अंजनिक। सर्व का मीनिंग होता है ऑल, ALL ऑल, मतलब सब। एंड जन, जन क्या होता है, लोग। जनिक क्या हो गया, लोग। ऐसी एसोसिएशन जो सब लोगों के लिए काम करेगी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। ओके, सेकेंड वन इज द इंडियन एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफकोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब जो सभा थी, ये सारी सभा एसोसिएशंस फॉर्म की गई। ओके, जो ये सारी एसोसिएशंस फॉर्म की गई, ठीक है, इन सारी एसोसिएशंस का एक ही काम था, ये एक ही आइडिया पे वर्क कर रहे थे, दैट पीपल शुड बी सोवरेन, ठीक है। एंड सोवरेन मीन्स कि अपने आप को किंग समझे, रूलर समझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सोचे हम कहीं के महाराजा हैं, ऐसा नहीं, कि वो अपना जो काम है वो खुद कर सकें, उनको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। जो इंडियंस हैं वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, ठीक है। अपने आप को वो इतना एम्पावर करें कि उनको किसी दूसरे की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को गुलाम बनाते जा रहे थे। तो जो ये सारी सभा बनी, इनका यही काम था, ठीक है। ये इसी आइडिया पे वर्क कर रही थी कि लोग अपने आप को इतना एम्पावर करें, ठीक है, कि लोग सोचें कि हाँ, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हमें किसी की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट की फीचर है किसका, नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का। ओके, जो